नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे काले कानून के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे रहते हुए, हमारे सबके होते हुए भी भारत में था और लगातार यूज हो रहा था हमारे खिलाफ और हमें पता भी नहीं था। दोस्तों, 2 दिन पहले रविशंकर प्रसाद ने संसद में बोलते हुए बताया, जो कि भारत के कानून मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि भारत में अगर कोई गरीब हिंदू है और वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गरीब था, मान के चलिए कोई गरीब है जिसकी बेटी की शादी है और वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी आके उसको बोलते हैं कि आप 1 लाख रुपए ले लो, या कोई मदरसा छाप जाके बोलता है कि आप 1 लाख रुपए ले लो, आप हमारा धर्म अपना लो। तो क्या होता था कि वो एक तो उनके धर्म में शिफ्ट हो जाता था, दूसरा उसको लगातार SC/ST मतलब आरक्षण का लाभ भी मिलता रहता था। यानी कि सोचिए, अगर आपको ये ऑफर दिया जाए, आप गरीब हैं, कि आप सिर्फ धर्म बदल लीजिए और उसके बाद हम आपको कुछ रुपए देंगे, हम एक आपको फ्लैट दे देंगे, इतने रुपए दे देंगे, साथ के साथ आपको आरक्षण का जो लाभ है वो मिलता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो एक तरह से धर्म परिवर्तन को सीधे सीधे बढ़ावा देने वाला कानून हो गया। तो इसी कानून को भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। चलिए सुनिए मेरे कलीग से पूरी रिपोर्ट, क्योंकि ऐसे लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। धर्म परिवर्तन पर इस्लाम या ईसाई अपनाने वाले दलित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा कहना है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का। गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऐसे लोग अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। हालांकि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को अपनाने वाले दलित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ा जा सकता है और आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में बीजेपी सांसद GVL नरसिम्हा राव के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में पात्रता के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर कानून मंत्री ने बताया, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश का पैरा 3 अनुसूचित जातियों की राज्यवार सूची को परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। वैध अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के साथ कोई भी व्यक्ति आरक्षित स्थानों से चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। GVL नरसिम्हा राव ने सरकार से ये भी सवाल पूछा कि क्या सरकार लोक प्रतिनिधित्व कानून और निर्वाचन नियमावली में कोई संशोधन पर विचार कर रही है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि ईसाई या इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वाले दलित आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हो। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 4 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में संसद का चुनाव लड़ने के लिए वो उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जातियों में से किसी का सदस्य होगा। वहीं धारा 5 के मुताबिक राज्य में आरक्षित सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य की किसी अनुसूचित जाति का सदस्य होना अनिवार्य है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद।